हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अब हम क्लास 10th का यूनिट 1 स्टडी करेंगे, केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन। कैसे होता है, हम हमारे डे टू डे लाइफ में जो चीज़ यूज़ करते हैं उसी में से केमिकल रिएक्शंस बनते हैं। अब हम बात करें फोटोसिंथेसिस की, जो प्लांट अपने आप सन में से फूड बनाता है, उस फोटोसिंथेसिस रिएक्शन की अगर मैं बात करूँ फोटोसिंथेसिस रिएक्शन की अगर मैं बात करूं तो जब कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ ट्रीट होता है सन के प्रेजेंस में, और क्लोरोफिल जो होता है पिगमेंट, उससे ग्लूकोज बनता है जो प्लांट का फूड है, और ऑक्सीजन जो प्लांट एग्जॉस्ट करता है। तो ये जो फोटोसिंथेसिस में जो हो रहा है वो हो रहा है केमिकल रिएक्शन, और हम उसको स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्म में लिख रहे हैं, उसको बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। अब इस इक्वेशन में देखें तो इस इक्वेशन के अंदर ये जो इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड है उसको हम बोलेंगे रिएक्टेंट, और जो इक्वेशन के राइट हैंड साइड है उसको हम बोलेंगे प्रोडक्ट। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि जो इक्वेशन एरो के जो लेफ्ट हैंड साइड में जो होते हैं चीज है उसको हम रिएक्टेंट बोलेंगे, जो राइट हैंड साइड में होते हैं उनको हम प्रोडक्ट बोलेंगे। अनदर एग्जांपल, रस्टिंग ऑफ आयरन। कैसे होता है, हमको पता है कि आयरन जो है वो रस्ट होता है पानी और ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। हमारे घर में भी बहुत सारे आयरन के जो चीजें होती है वो कभी कभी रस्ट हो जाती है। तो वो कैसे होता है कि जो आयरन है वो ऑक्सीजन और पानी के साथ रिएक्ट करता है। रस्टिंग तो हो गया, केमिकल रिएक्शन तो हो गया। अब उसका इक्वेशन कैसे प्रीफर करेंगे, तो वो बनता है Fe2O3 जो प्रोडक्ट बनता है हमारा, और उसके बाद H2 लिबरेट होता है। तो ये जो होता है ये होता है रस्ट। जो ऊपर रस्ट लगा होता है वो आयरन ऑक्साइड का होता है। अनदर एग्जांपल फॉर दैट। और आपने देखा होगा कि फर्मेंटेशन प्रोसेस जिसमें ग्लूकोज में से अल्कोहल बनाते हैं, ग्लूकोज में से ईस्ट की प्रेजेंस से अल्कोहल बनाते हैं, और उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड लिबरेट होता है। सो ऐसे होते हैं केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन। अभी केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन देखने जाए हम, तो केमिकल रिएक्शन दो प्रकार के चेंजेस होते हैं, जिसमें मेनली 2 टाइप ऑफ चेंजेस अकर इन केमिकल रिएक्शन। कौन कौन से होते हैं? पहला तो होता है हमारा फिजिकल चेंज, और दूसरा हमारा होता है केमिकल चेंज। अभी हम फिजिकल चेंज की बात करें तो फिजिकल चेंज में क्या होता है कि वो अपना स्टेट चेंज करता है, जैसे सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस। और इसमें केमिकली चेंज होता है, जैसे दो रिएक्टेंट मिलके एक नया प्रोडक्ट बनाते हैं, वो केमिकली चेंज। अगर हम मैं लिखूं कि जो H2O वाटर है वो सॉलिड में से लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, तो वो हमारा फिजिकल चेंज हुआ। और मैं यहां लिखूं कि जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हुआ, तो वहां पे वाटर का फॉर्मेशन हो गया। तो ये होता है केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज। ये केमिकल चेंज, फिजिकल चेंज है वो रिवर्सिबल होता है, मतलब आप वाटर में से भी आइस कन्वर्ट कर सकते हो, ये इरिवर्सिबल होता है। जैसे कि मैं एग्जांपल दूं, कोई भी चीज बर्न हो गई तो वो वापस उसी फॉर्म में, वुड बर्न हो गया तो वुड वापस उसी फॉर्म में हमें नहीं मिलेगा। तो ये रिवर्सिबल है, ये इरिवर्सिबल है। अब देखेंगे कि दोनों, जिसमें फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज दोनों अकर हो रहे हैं, ऐसा कौन सा? एक एग्जांपल है, वो है बर्निंग ऑफ कैंडल। बोथ फिजिकल एंड केमिकल चेंज। बर्निंग ऑफ कैंडल, इसमें फिजिकल चेंज क्या है कि जो हमारा वैक्स है वो वैक्स सॉलिड में से लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है।
तो ये हमारा फिजिकल चेंज है। और जो केमिकल चेंज है वो हमें जो कार्बन की सूट मिल रही है, जब कैंडल बर्न होती है उस पे हमें जो कार्बन की सूट मिलती है, लाइट मिलती है, CO2 रिलीज होता है, ये आता है केमिकल चेंज में, और ये आता है फिजिकल चेंज में। ठीक है, अब देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है इसकी। मैं अगर बात करूं केमिकल चेंज की, तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन, सबसे पहली बात है इवोल्यूशन ऑफ गैस। गैसेस का इवोल्यूशन, हमने बहुत सारे रिएक्शन देखे जिसमें ये हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रहा है, तो इवोल्यूशन हो रहा है गैसेस का। सेकेंड, चेंज इन कलर, कलर में चेंज हो रहा है, वो हम आगे देखेंगे कैसे कलर में चेंज होता है। द थर्ड वन विल बी चेंज इन टेम्परेचर। अब टेम्परेचर में चेंज और चेंज इन एनर्जी और चेंज इन हीट भी लिख सकते हो आप। तो उसमें दो टाइप्स है, कैसे चेंज होता है वो। एक होता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन, और एक होता है एंडोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक का मतलब क्या होता है कि जो हीट सिस्टम रिलीज कर रहा है, अपने सिस्टम में से जो हीट रिलीज कर रहा है उसको बोलेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब अपने होम बेस पे एग्जांपल लिख सकते हो कि जब आप मिक्सर ग्राइंडर ऑन करते हो और जो आपका स्टेनलेस स्टील का जो वेसल होता है जिसमें आपने जो चीजें मिक्स करने के लिए रखी हुई है, अगर आप मिक्सर ऑन करोगे थोड़ी देर के बाद उसको जब आप छुओगे तो आपको पता चलेगा कि जो अपर सरफेस है उसमें हॉटनेस आ गई होगी, उसमें हीट लिबरेट हो रहा होगा। सो दिस इज द कॉमनली सिंपल एग्जांपल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अगर हम केमिकली बात करें तो जब नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा तो हमको अमोनिया देगा, NH3 प्लस, इसमें से हीट रिलीज होगी। तो दिस इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन और हीट रिलीज बाय द सिस्टम। नेक्स्ट देखेंगे एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या होगा, दैट लेट्स से मेल्टिंग ऑफ आइस। जब हम आइस क्यूब को फ्रीजर के बाहर से निकाल के रखते हैं, ठीक है, तो क्या होता है कि वो एटमॉस्फेयर में से हीट को एब्जॉर्ब करता है और लिक्विड में कन्वर्ट होने की ट्राई करता है। अगर इसका हम एग्जांपल देखें तो जब कैल्शियम कार्बोनेट अपने से हीट लेता है तो कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड में वो कन्वर्ट कर देता है। देन आफ्टर, इसको कहते हैं हीट एब्जॉर्ब्ड बाय द सिस्टम। So this is the main example of exothermic reaction and endothermic reaction. Screenshot it, then we will start the activities which is there. Okay, let's start with first activity which is there in the reaction. Okay, let's start here only, the first activity. Okay, which is given in class 10th. Okay, activity first. In this, the magnesium reveal is burned in presence of oxygen. So the magnesium is burned in presence of oxygen. We give magnesium oxide. ठीक है, तो ये कैसे होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड कैसे बनता है कि जब मैग्नीशियम को आप बर्न करोगे
तो वो डेजलिंग साउंड से, बहुत ही अच्छी ऐसे साउंड से, और यू कैन से गुड साउंड से वो बर्न होगा। और दूसरी बात, उसमें व्हाइट कलर का पाउडर लिबरेट होगा। तो इससे आपको पता चलेगा कि जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है वो बन रहा है और बन गया है। सो दिस इज द फर्स्ट एक्टिविटी। द सेकेंड एक्टिविटी इज दैट कि जब आप लेड नाइट्रेट को पोटेशियम आयोडाइड के साथ ट्रीट करोगे तो आपको लेड आयोडाइड देगा। लेट्स राइट द रिएक्शन कि जब आप लेड नाइट्रेट को पोटेशियम आयोडाइड के साथ जब आप ट्रीट करोगे उसको, तो वो आपको देगा लेड आयोडाइड PbI2 प्लस KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट। अब ये रिएक्शन में आप पूछोगे क्या है कि ये जो लेड नाइट्रेट है ना वो कलरलेस है, इसका कोई कलर नहीं है सॉल्यूशन का। ये पोटेशियम आयोडाइड भी कलरलेस है, इसका भी कोई कलर नहीं है। लेकिन इन दोनों के मिक्सर से जो लेड आयोडाइड बनता है हमारा, ये जो लेड आयोडाइड है वो ब्राइट येलो कलर का है। सो ये रिएक्शन टेक्स प्लेस करता है कि जब लेड नाइट्रेट पोटेशियम आयोडाइड के साथ रिएक्शन करेगा तो लेड आयोडाइड बनाएगा और पोटेशियम नाइट्रेट लिबरेट करेगा, और ये लेड आयोडाइड का ब्राइट येलो कलर है। नेक्स्ट एक्टिविटी इज बहुत ही इजी है लेकिन उस बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये एक्टिविटी, लास्ट वन। क्या होगा कि हम एक टेस्ट ट्यूब लेंगे। ओके, आई एम ड्राइंग द डायग्राम हियर। हम एक टेस्ट ट्यूब लेंगे जिसमें हम जिंक के छोटे छोटे टुकड़े डालेंगे। टेस्ट ट्यूब, और यहां पे एक बर्नर भी ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, जो हीट देगा, इसमें हमने जिंक के छोटे छोटे टुकड़े में डाले हैं। जिंक ग्रेन्यूल्स कहेंगे हम जिनको, छोटे छोटे जिंक के टुकड़े। और हम इसको ऊपर से डालेंगे। अब फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स डू द डायग्राम कंप्लीटली सो यू कैन अंडरस्टैंड क्लियरली। ये एक कंटेनर है जिसमें मैंने सॉफ्ट सॉल्यूशन फिल किया हुआ है। इसमें मैंने फिल किया हुआ है सॉफ्ट सॉल्यूशन। अब मैं इसमें ऊपर से डालूंगा डाइल्यूट HCl और डाइल्यूट H2SO4। अब क्या होगा, रिएक्शन होगा। रिएक्शन कैसे होगा मैं आपको दिखाता हूं यहां पे कि जब जिंक डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्ट करेगा तो वो बनाएगा ZnCl2 प्लस H2। मतलब क्या लिबरेट हुआ यहां पे, डाइहाइड्रोजन गैस। क्या लिबरेट हुआ यहां पे, H2। तो यहां पे भी H2 सोप बबल्स के साथ लिबरेट होगा। और हम यहां पे अगर कैंडल रखेंगे तो हाइड्रोजन will burns with pop-up साउंड। जो पॉपअप का जो साउंड होता है, हम सबको पता है पॉपअप का साउंड कैसा होता है। तो जो हाइड्रोजन है वो पॉपअप साउंड के साथ बर्न होंगे। इसका मतलब हमें पता चलेगा कि हमारा जो एलिमेंट है हाइड्रोजन गैस है वो लिबरेट हो रहा है। दूसरा रिएक्शन, अगर हम H2SO4 डालेंगे इसमें, जिंक प्लस H2SO4, तो ये बनाएगा ZnSO4 जिंक सल्फेट प्लस डाइहाइड्रोजन। इसमें भी H2 लिबरेट होगा। ओके, दिस इज द वन व्यू। हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे कैसे बैलेंस करते हैं रिएक्शन को। बहुत इंपॉर्टेंट है बैलेंसिंग में। आगे भी जब आप 11th-12th में जाओगे तो आपको बहुत यूज होगा उसका। सो डोंट फॉरगेट टू वॉच द नेक्स्ट वीडियो। अगर ये लेक्चर पसंद आया है तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड डोंट फॉरगेट टू प्लेस द बेल आइकन। और कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।